बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे। तो ये फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनमें फालसा है, आड़ू हैं और उसके अलावा आलू बुखारे हैं, खुबानी है, साथ मैंगो भी आए थे, बनाना था। तो ये जो है ये आज का जो व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ असर के टाइम पे। तो आज मेरे हस्बैंड जो है वो जल्दी फ्री हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं जो हूँ चक्कर लगाता हुआ आऊँगा मेरी अम्मी लोग की साइड से, तो जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल बहुत फ्रेश मिलती हैं, अच्छी मिल जाती हैं उस जगह से और मुनासिब भी मिलती हैं, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। तो ये फिर साथ मेरी भाभी हैं, उन्होंने कुछ खाना भेज दिया था क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। तो फिर भाभी कहती कि चलो ठीक है कि मैं यहाँ से भेज देती हूँ। कुछ कीमा बना हुआ था, साथ आलू गोश्त बना हुआ था, साथ रोटियां भी उन्होंने बना के भेज दी। कहती एक दिन जो है वो रेस्ट कर लेगी हमारी बेटी। तो हालांकि मैंने खाना जो है वो तो बनाया हुआ, थालन पड़ा हुआ था, साथ जो मैंने आलू और मटरों के चावल बना लिए थे। तो ये जो है बस फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ जो बाहर से आई थी वो धो के रखी थी मैंने बाहर। साथ जो है दूध भी आ गया था, वो भी हो रहा था बॉयल, क्योंकि जाहिर बात है आजकल जैसे हालात चल रहे हैं तो यही होता है कि बस सब्जियां फ्रूट्स वगैरह सबसे पहले उनको धो के साफ सुथरा करके रखा जाए ताकि कोई भी जरासीम वगैरह हो तो उससे वो पाक हो जाए। तो ये है मटर पुलाव, मज़ेदार सा, यम्मी सा, मुझे बहुत पसंद है मटर पुलाव। मैंने इतने ज़्यादा जो मटर हैं फ्रीज़ कर लिए हुए हैं और सिर्फ जो है मैं वो डालती हूँ राइस में, चावलों में ही डालती हूँ। वैसे जो है मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ सालन वगैरह में, तो बस मैंने वो राइस के लिए ही फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, तो उन्हें मैं शामिल करती हूँ। तो ये जो है आलू जो हैं ये मेरे हस्बैंड है, इनको होता है कि आलू जो हम अगर टोकरी में रख देते हैं तो वो गीले हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। बस वो धो के और उनको साफ़ करके रख रहे हैं अच्छी तरह से। तो साथ जो है अब फालते से थे काम वगैरह हम साथ साथ कर रहे थे, तो जूस भी बनाना था। तो डेली का होता है हमारा कि हम ना एक गिलास जो है जूस पी लेते हैं। अच्छा जो ये जो व्लॉग है एक हाफ डे का और एक नेक्स्ट डे का मेरा है, तो ये 2 डेज़ का है। तो रात हो गई है, अब खाना वगैरह हमने खा लिया था शाम का। तो ये जो मैंने जो है लहसुन है उसको मैंने भिगो के रख दिया है, क्योंकि लहसुन की ये एक टिप है कि अगर आप उसको छीलना चाहते हैं जल्दी तो उसको पहले भिगो के रख दें। और अब मॉर्निंग हो गई है और नाश्ता वगैरह करके सफाई वगैरह करके तो हम लोग बैठे हुए हैं। हस्बैंड का जो है ऑफ है क्योंकि संडे है, तो इसी वजह से अब मेरी बेटी जो है उसको ना लहसुन और अदरक इतना कोई पसंद आता है ना, जब भी पता नहीं उसको क्या है। हालांकि मैं उससे ले रही हूँ लेकिन वो उसमें भी उसकी क्राइंग आ रही थी कि नहीं नहीं, मैं उसको मना भी कर रही हूँ लेकिन वो खाए ही जा रही है, उसको इतना मज़े का लग रहा है। वो कह रही है क्यों ले रही हूँ मुझसे, मैंने खाना है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा ही होता है, अदरक वगैरह गले वगैरह के लिए भी साफ़ ही होता है। तो बस साथ साथ उसको शौक़ भी होता है कि मैं गंद भी डाल दूँ, तो उसने साथ साथ जो है गंद भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाबा जो है गुस्से से उठ गए थे कि मैंने नहीं बनाना, अब खुद ही बनाओ। फिर बस ये मैं उठा रही हूँ और बाकी थोड़ा सा रह गया था, तो फिर बस वो अब छोटी है तो उसको होता है कि मैं खेल दूँ सारा कुछ। तो जैसे ही हम कोई काम वगैरह करने लगते हैं तो उसका यही होता है कि तुम थोड़े थोड़े ना हमें तंग करना ही होता है। तो माशाल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, बस बच्चे हैं तो फिर ये चीज़ भी होती रहती है। तो बस मैं अब कारपेट वगैरह साफ़ कर रही हूँ, कुछ लहसुन था वो मेरा रह गया था, तो अब मैं वो ऊपर जाके स्लैब पे जाके वो मैं कर लूँगी, उसको छील लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसको किस तरह से स्टोर करती हूँ। मैं जो 1 मंथ का है वो मैं 1 पाव जो है लहसुन लेती हूँ, 1 पाव ही अदरक लेती हूँ और ये तकरीबन मेरे 1 मंथ से ज़्यादा ही चल जाता है माशाल्लाह से। तो उसके अलावा ये धनिया और पुदीना है, इसकी भी मैं चटनी जो है वो फ्रीज़ कर लेती हूँ बना के। यही होता है कि आप ये चीज़ जो होती है ख़राब नहीं होती, क्योंकि अदरक जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती है, जब वो पुरानी हो जाती है तो वो ख़राब हो जाती है। फिर छोटी फैमिली है, छोटी फैमिली में यही होता है कि इन चीज़ों को ऐसे ही महफूज करके लॉन्ग टाइम तक के लिए हम चला सकते हैं, नहीं तो फिर इतना तो ज़्यादा मैं खाना वगैरह कम ही बनाती हूँ। तो इसलिए इसको मैं पहले महफूज कर लेती हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकालती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। वैसे भी बेटी है तो बेटी की वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है
कि मैं रोज़ ही अब लहसुन अदरक छीलने बैठ जाऊँ। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये काम हमेशा से ही मेरी मम्मा ने किए हैं, तो मुझे भी थोड़ी सी उलझन भी होती है। फिर जब हस्बैंड जो है उनको ऑफ होता है तो हम मिल के जो है ये लहसुन अदरक का काम जो भी है तो वो महफूज कर लेते हैं। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि लहसुन और अदरक को कैसे महफूज करते हैं, साथ ग्रीन चटनी में कैसे फ्रीज़ करती हूँ, ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं, और फालसे वगैरह जो है उनको कैसे मैं फ्रीज़ करती हूँ। फालसे जो हैं वो मैंने काफ़ी ज़्यादा ला के रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे मामा बाबा जो हैं वो हैं बाहर भाई के पास, तो वहाँ पे तो इतने ज़्यादा फालसे होते नहीं हैं। तो उनको यही था कि हम आएंगे तो फालसे ख़त्म हो जाएंगे। एक्चुअली वो लोग स्टक हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं ज़्यादा से ला के फ्रीज़ कर लेती हूँ, जब आएंगे तो इंशाल्लाह उनको मैं इसका फालसे का शरबत जो है वो बना के पिलाऊँगी। तो हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने जो है वो मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी ज़्यादा ला कर दे दिए कि आप फ्रीज़ कर लो, तो जब हम बाबा आएंगे तो हम उनको यही है कि जितनी टाइम तक वो चल जाएगा, क्योंकि हो सकता है जब वो आएँ तो वो ख़त्म हो जाए फालसे। तो सबसे पहले ये है कि हम जो लहसुन अदरक है उसको थोड़ा सा जो होती है कुंडी होती है उसके अंदर थोड़ा सा कूट लेते हैं, और कुछ हरी मिर्ची भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, उससे भी टेस्ट जो है बहुत मज़े का लगता है। तो इससे ये होता है कि अगर तो आप ब्लेंडर में डालते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, ठीक है। चॉपर में हम डालेंगे तो वो भी थोड़ा सा पानी दूर डालना पड़ेगा, नहीं तो वो चंक्स से जैसे होते हैं उस तरह से आ जाते हैं। तो अगर दूसरा हैंड ब्लेंडर होता है उसमें भी इतने ज़्यादा, क्योंकि अदरक होती है और उसके रेशे होते हैं, तो ये होता है कि हम पहले इसको थोड़ा सा इस तरह से उसके अंदर कूट लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको जो होता है हैंड ब्लेंडर उसके साथ में उसको मिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह से चटनी भी जो है वो हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के और उसके बाद जो होता है हैंड ब्लेंडर उसके साथ हम उसको पीस लेते हैं। तो ये जो है अब हमने इसको पीस लिया है, मोटा मोटा मैंने कूटा है अभी तक। उसके बाद और ये जो मेरा काका है ना, बस जो हमने काम करना होता है उसने भी माशाल्लाह से करना होता है। तो फिर ये छोटा जो रखा हुआ है, हम छोटू सा, हमें ये होता है कि ये लो भाई तुम भी अपने काम पूरे कर लो, और वो अपने काम जो है वो पूरे कर रही है माशाल्लाह से। तो ये है हमारा हैंड ब्लेंडर, और इसकी मदद से हम, हालांकि देखिए अभी भी थोड़ा सा हमें मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये है कि हल्का सा अगर 1-2 टेबल स्पून हम पानी डाल देंगे तो वो आराम से हो जाएगा मिक्स। और फिर इसके बाद इसको ये होगा कि आप जो भी बर्फ़ की ट्रे होती है, छोटी टुकड़ियों वाली ट्रे होती है, उसके साथ आप उसके अंदर डाल के आप रख लें फ्रीज़ करके। असल में जो जार वगैरह में आते हैं मुझे तो उसकी स्मेल जो है इतनी बुरी लगती है, पता नहीं किस तरह से यूज़ होता है वो। तो ये जो होता है फ्रीज़र वाला, ये तो इतना अच्छे से माशाल्लाह चल जाता है, और इसका ये भी बिल्कुल फ्रेश रहता है, चाहे 2 मंथ आप यूज़ कर लो बिल्कुल भी वो फ्रेश रहेगा। तो उसके बाद बस ये है, मैंने ट्रे हैं जो काफ़ी रखी हुई हैं ला के, तो उसमें ये होता है कि आप इसको डाल के और फ्रीज़ करके रख लें, और जैसे ही आपने यूज़ करनी है, ज़्यादा खाना है तो आप 2 जो होती हैं टुकड़ियाँ वो डाल दें उसके अंदर, और अगर थोड़ा खाना तो एक मैं मोस्टली एक ही डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे तो खाना कम ही बनता है। तो बस ये है कि मैं इसको फिल कर लूँगी। आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डेज़ का मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो है फर्स्ट डे जब आया थी सब्जियाँ वगैरह तो ही मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था। तो बस ये है, इसमें आपको कुछ टिप्स भी मिल जाएंगी कि किस तरह से मैं काम करती हूँ, और आप इंजॉय भी करें मेरा व्लॉग। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, तो ही हमारे चैनल जो है वो ग्रो होंगे।
और बाकी जो है अभी जो है मैं फिल कर रही हूँ। उसके बाद जो है ग्रीन चटनी वो भी मैंने इसी तरह से ही पीस ली है और उसको मैं वैसे ही इसके अंदर जो है डाल के रख लूँगी। बाकी ये अगर आपके पास ट्रे नहीं भी है, आप कोई भी प्लेट ले लें और उसके बाद उसके अंदर उसको डाल दें और छुरी से बरीक बरीक से जो है कट लगा दें, उसके साथ टुकड़ियाँ टाइप बना दें और बाद में थोड़ा जब फ्रीज़ हो जाए और निकाल के किसी भी एयर टाइट जो होते हैं हमारे पास बैग्स होते हैं प्लास्टिक बैग, उसमें डाल के और किसी जब फिर आपके पास कोई डिब्बी है छोटी सी प्लास्टिक वाली जो डिस्पोजेबल भी होती हैं, तो उसमें भी आप डाल के उसको फ्रीज करके आराम से रख सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि जगह जो है वो भी कम घेरते हैं। और ये ना मेरे पास जो बच गया था थोड़ा सा, तो मैंने कहा अलग से क्या ट्रे में डालना, तो मैंने यही है कि प्लेट में थोड़ा सा कट लगा के इसको रख दिया। और बाकी जो मैं अभी तो अब ये है ग्रीन चटनी, इसको भी वैसे ही मैंने पहले जो है थोड़ा सा कूट लिया था बारीक से। ये है जो मैं आपको बता रही थी जो डिब्बी है, तो ये मतलब कुछ चीज़ें आई थी डिस्पोजेबल, तो मैंने यही इसको धो के रख लिया था क्योंकि ये होता है कि ये जगह भी कम घेरेंगी और ये टुकड़ियाँ जैसे ही फ्रीज़ होंगी तो फिर मैं इसके अंदर इनको डाल के रख लूँगी और ट्रे की जो जगह है वो कम, जो ट्रे होते हैं थोड़ी सी जगह ज़्यादा घेरते हैं, तो फिर उसके अंदर हम रख लेंगे तो आराम से जो है वो जो होगा हमारी फ्रिज के अंदर से जगह बन जाएगी। ठीक है, तो फ्रीज़र में इसको आपने रखना है। इसके और जो चटनी है इसमें मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और थोड़ा सा नमक डाल के वो पीसा है बस, और इसके अंदर मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। ब्रेड क्रम्स, अच्छा ये जो है मैंने ऐसे किया था कि ब्रेड जो थी उनको उसको मैंने धूप में ऊपर कपड़ा डाल के खुश कर लिया था। मेरे पास काफ़ी टाइम से ये पड़ी हुई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसको करने का, तो बस अभी जो है मैंने सोचा कि अब इसको हम ब्रीक पीस लेते हैं। तो ऐसे ये होता है कि अगर तो आप ताज़ा ब्रेड भी होती है तो उसको भी आप थोड़ा सा चॉपर में पीस लें और बाद में उसको मोटा मोटा पीस जाएगा तो फैला के रख दें और ट्रे में, और जब भी उसमें हवा लग जाएगी तो वो खुश्क हो जाएगा, फिर दोबारा से आप उसको क्या चॉपराइज कर लें तो वो बहुत अच्छे आपके ब्रेड क्रम्ब बनते हैं। इवन के बाहर से जो होते हैं वो इतने अच्छे भी नहीं होते, महंगे भी बहुत पड़ते हैं। और सारी बात है ये जो ब्रेड क्रम्ब हैं कबाब वगैरह पर हम यूज़ करते हैं जिस तरह भी, तो इतना ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप जो है एक बड़ी ब्रेड लेके आएँ, तो उससे इतने ज़्यादा ब्रेड क्रम्ब जो है वो आप, ये मैंने हाफ़ ब्रेड जो है बड़ी वाली होती है उसके मैंने बनाए और ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं उसके, और इतने फ़ाइन इतने अच्छे माशाल्लाह से बने हैं। तो मैं हमेशा से यही होता है इसके, ये है कि इसको बना के आपने शॉपर में डाल के या एयर टाइट जो होता है डिब्बा होता है प्लास्टिक वाला उसमें डाल के अपने फ्रिज के अंदर रखना है, नीचे वाले खाने में रखना है, तो ये कभी भी आपके ख़राब नहीं होंगे, आपको कीड़ा नहीं लगेगा इसको। तो मेरे पास जो अभी जो है वो कोई फ्री नहीं है डिब्बा, तो मैंने इसको ऐसे किया शॉपर में डाल के, और मैं इसको अच्छी तरह से ऐसे ये हवा वगैरह जो हो गई वो निकल जाएगी तो उसको मैं बांध के और फ्रिज में रख दूँगी। तो ये है, और जो फास्ते हैं उसको भी धो के अच्छी तरह साफ़ करके खुश करके मैंने डिब्बे के अंदर रख दिया है, और जैसे ही जब मुझे ज़रूरत हुआ करेगी मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी और फ्रेश यूज़ कर लेंगे हम लोग। फालसे जो हैं वो आप प्लास्टिक बैग में भी डाल के और गिरा लगा कर आराम से रख सकते हैं, उससे भी कोई मसला नहीं होता। तो मेरे पास डिब्बा फ्री पड़ा था तो मैंने उसके अंदर उसको फ्रीज़ कर लिए। तो ये है फालसा, लहसुन अदरक है, ग्रीन चटनी है और ब्रेड क्रम्स हैं। तो इनको जो है मैंने फ्रीज़ मतलब जो भी है स्टोर करने का आपको तरीका बता दिया है, और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं। बस सारे काम वगैरह करने के बाद अब जो है वो बर्तन जो धो गए थे वो मैं धोने लगी हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर हम करेंगे खाने की तैयारी। खाना जो है वो आज मैं नहीं बना रही थी क्योंकि कल जो है एक दिन पहले का मेरे पास सालन था, मैंने छोले आलू बनाए थे और साथ में फिर आलू गोश्त भी आ गया था, कीमा भी आ गया था, तो उसमें भी सालन बचा हुआ था। साथ में मैंने कैरी की चटनी भी बनाई हुई है जो मैंने आपसे रेसिपी भी शेयर की है। तो बाकी हम लोग काफ़ी थक गए थे जो सारे ये काम करके फ्रीज़र वगैरह का, तो इसलिए हमने सोचा कि खाना नहीं बनाते, तो जो राइस पड़े हैं वही हम आज खा लेंगे दोपहर को। और रात को भी यही होता है कि कबाब वगैरह बनने होते हैं, कुछ भी पड़ा होता है तो हम आराम से वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम दो ही हैं तो इतना ज़्यादा कोई ये नहीं होता कि डेली का ही ताज़ा बनाओ, तो मैं तो एक दिन अगर बनाती हूँ तो 2 दिन हम आराम से खा लेते हैं, सिर्फ 2 दिन ही खा लेते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं खाया जाता।
तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद कि इतना ज़्यादा हम लंबा लेके चलें। तो बस ये होता है कि बच जाए तो फिर दूसरे दिन हम चला लेते हैं उसको। तो बस अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर हमारा है कि हम फालसे का जूस पियेंगे। आप लोग भी अपनी टिप्स जो हैं शेयर किया करें, बताया करें कि आप लोग किस तरह से स्टोर करते हैं लहसुन अदरक को, धनिया पुदीना जो है और इस तरह की चीज़ों को। तो इस तरह से ये होता है कि आइडियाज़ मिलते हैं, एक दूसरे से शेयर करने से ही पता चलता है। तो लाइक भी किया करें, कमेंट्स किया करें। अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगती है, अच्छी लगती है, मुझे बताया करें कि मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ और ज़्यादा अपने व्लॉग्स को। तो ज़ाहिर बात है आप लोगों की वजह से ही हम व्लॉग्स बनाते हैं, फिर आप लोग ही हमसे शेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। तो उसी हिसाब से जो है हम अपने व्लॉग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी मैंने अपने व्लॉग का नाम भी इसीलिए रखा है कि मैं इससे अपने लाइफस्टाइल, अपनी कुकिंग, अपने जो होता है डेली रूटीन है वो आपसे शेयर करूं। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर से लाजमी शेयर किया करें। और ये आजकल के जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें तो मैं समझती हूँ कि बहुत एक अच्छा जा रहा है। फिर एक रात को एक ख़बर भी सुनी मैंने, तो अल्लाह माफ़ करे कि डिप्रेशन इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जाता है। तो इसीलिए यही चीज़ होती है कि इन चीज़ों से निकलने के लिए ही इंसान इस तरह की एक जो होता है स्टेप लेता है अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कि अगर हम अकेले हैं। क्योंकि जैसे मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, ठीक है, नीचे रेंट पे है तो वो उनकी अपना एक लाइफ है, फिर मैं हूँ, मेरी बेटी है, मैं न कहीं आती हूँ न जाती हूँ। तो फिर यही होता है कि एक बेटी है, जब वो उसके अलावा घर है उसको साफ़ वगैरह करने के बाद, काम करने के बाद क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है काम साथ साथ होते रहते हैं, साथ साथ होता है छोटी सी वीडियो बना ली। इस मतलब ये होता है कि हम लोग ना बस बिज़ी हैं, हमने अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है। और कोई भी ऐसा नहीं आजकल के किसी को डिप्रेशन ना होता, एंजाइटी ना हो, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लेकिन वो ये होता है कि आप उसको ओवरकम कैसे करते हैं, उस पर आप काबू कैसे पाते हैं। क्योंकि ये जो यही चीज़ है कि आपने उस पे काबू कैसे पाना है। तो बस ये हमारी छोटी सी कोशिश होती है कि हम जो है वो किस तरह से इसको लेके चलें। बस अब ये है जो फ्रूट्स वगैरह थे वो मैं कर रही हूँ सेट फ्रिज के अंदर। और क्योंकि फ्रिज जो था मेरा बहुत बिल्कुल खाली हो गया था और सारी वेजिटेबल्स जो थी, फ्रूट्स थे, वो ख़त्म हो गए थे। तो इसीलिए, और वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो आजकल आपको पता है कि सब कह रहे हैं कैल्शियम ज़्यादा लो और इस तरह के अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको बूस्ट करें, उसकी केयर करें। तो मेन जो मेरे हस्बैंड की ये चीज़ें लाने की वजह ही यही थी मेरे लिए कि मैं जो हूँ वो यूज़ करूँ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह हर चीज़, तो मैं जो हूँ वो हेल्दी रहूँ। तो मेन असल में उनकी वजह ही यही थी लाने की। तो बस अब ये है कि मैं कर रही हूँ सेटिंग। और क्योंकि हर एक उस चीज़ को सेट करना भी थोड़ा सा होता है, गर्मी भी है बाहर, तो बिल्कुल भी कोई चीज़ जो है वो नहीं चलती। तो बस अब जो है मैं अपने फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं वो मैं कर रही हूँ सेट। क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ किया था, तो फ्रिज तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साफ़ ही है। अभी बस जो फ्रीज़र ऊपर वाला हिस्सा है मेरा वो थोड़ा सा सही होने वाला है, क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं और फिर मैं अगर फ्रिज बंद करूँगी तो वो यही मुझे होता है कि ख़राब होने का खदशा होता है। तो इसीलिए फ़िलहाल जो है उसको मैं नहीं छेड़ रही थी। तो बस अभी सारी सेटिंग वगैरह होने के बाद अभी टाइम था खाने के, तो हमने सोचा कि हम पहले जो है फासे का शरबत पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी जो है दोपहर हो गई थी और इतनी ज़्यादा कुछ शदीद गर्मी हो गई है, इतनी ज़्यादा तो पसीने आ रहे थे बस। तो अभी जो है हम बना रहे हैं फासे का शरबत। फासे के शरबत की रेसिपी जो है वो आपको अगर चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप प्लीज़, मैं अपने जो है कैरी की चटनी की भी और
फालसे की शरबत की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, आप लाजमी देख लीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है और बहुत यम्मी होता है, और आजकल के मौसम में तो लाजमी पिया करें, क्योंकि इतना ज़्यादा एक तो गर्मी है, फिर हालात जो हो रहा है, इंसान जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो इतना बेस्ट है ये शरबत। तो हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत मज़ा। वैसे जो है वो फालसे खाए नहीं जाते, तो लेकिन इस तरह से अगर आप यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। बस अब ये है कि जूस वगैरह हमने पी लिया था, फिर उसके बाद खाने का टाइम हो गया। खाना जो है मैंने आपको बताया भी था कि मैंने एक दिन पहले जो है वो आलू छोलिया जो होते हैं वो बनाए थे, तो ये भी फ्रीज़ किए हुए थे छोलिया, काफ़ी देर से पड़े थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं यही बना लेती हूँ। तो उसके साथ ही जो है राइस भी पड़े थे रात वाले जो मैंने कल शाम को बनाए थे। तो आलू गोश्त का सालन भाभी ने भेजा था, तो वो भी मैंने छोले के अंदर ही डाल दिया, तो वो ज़रा टेस्ट भी चिकन वाला हो गया था। तो बस हम वो खाना खाने लगे हैं, और खाना खाने के बाद फिर आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कहवा जो है वो कैसे बनाते हैं। आज का जो व्लॉग है ना, मुझे लग रहा है इतना कोई वो हो रहा है प्रोडक्टिव, इतना कुछ इसके अंदर है, कहवा भी है, फालसा भी है, और स्टोर करने की भी चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा, इसलिए तो इतना ज़्यादा लंबा हो रहा है। और हालांकि मैंने इसमें कट भी किया है, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। तो चलिए, आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। और बस अब जो है मैंने हस्बैंड से यही कहा था कि यहीं पे खड़े होके जो है आप जो है डाल लें जितना जितना हमने खाना डालना है अपने हिस्से का। तो थोड़ी सी ये सैलेड भी पड़ी थी, तो वो भी जो है वो भी हम ऐड कर लेंगे। साथ मैंने कैरी की चटनी है वो भी शामिल कर ली थी, और कोई इतना कोई मज़े का लग रहा था ना ये वाला खाना, हालांकि एक दिन पहले का था, लेकिन जो है बहुत यम्मी, और चटनी की वजह से तो उसका मज़ा जो टेस्ट था वो इतना कोई मज़े का आ गया था। और मुझे लगता है कैरी की चटनी है वो राइस के साथ ही ज़्यादा मज़े की लगती है रोटी की निस्बत ही, और वाकई रोटी कैरी के साथ जो है वो बहुत मज़े की लग रही थी। मैं अब अपना खाना लेके आ रही हूँ, हस्बैंड ने कहा है आप चलो, और मैं अपना खाना लेके आ जाता हूँ। और बस वो अभी जो है अपना खाना डाल रहे थे, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि ज़्यादातर हम ये करते हैं कि जितना जिसने खाना होता है उतना ही खाना हम डालते हैं, इतना फिर वही होता है कि अगर ज़्यादा एकदम से आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होने का खतरा होता है। तो वह जो हस्बैंड है वो अपना जो है उन्होंने भी खाना डाल लिया था, तो काफ़ी देर हो गई थी, फिर मैं उनको लेने आई थी कि चले आ जाए, मुझे भूख लगी है। तो बस अब हम आ गए हैं और हम खाने लगे हैं खाना शमी, और मेरे मुंह में पानी सा आ गया कैरी की चटनी देख के। फिर से इंशाल्लाह मैं फिर ज़रूर बनाऊँगी इतनी। खाना खाने के बाद अब जो है हस्बैंड है वो लेके आ गए हैं फ्रूट खाओ साथ, उसके बाद जो है हम पियेंगे कहवा। और आजकल जो है आलू बुखारे बहुत अच्छे आए हुए हैं, इतने मज़े के, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, उसके तो फेवरेट हुए हुए हैं। और जो है तरबूज है वो भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है, मीठा भी है आजकल, और गर्मी है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इससे ये होता है कि पानी की जो कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो बस हम लोग अभी फ्रूट खा रहे हैं, और फ्रूट के बाद जो है
थोड़ा सा हम लोग बाहर जाएंगे, लॉन में बैठेंगे, आई मीन टेरेस पे। तो बस इवनिंग के टाइम, असर के टाइम थोड़ा सा होता है कि मौसम जो है वो अच्छा हो जाता है, तो ग्रीनरी होती है, तो देख के जो है वो अच्छा भी लगता है। आप लोगों का कौन सा फेवरेट फ्रूट है आजकल जो मौसम आया हुआ है? हालांकि आजकल ना गर्मियों का सीज़न है और इतने ज़्यादा फ्रूट्स हैं वो भी आए हुए हैं। आड़ू हैं और उसके बाद आलू बुखारा, तरबूज, मैंगो, बनाना, तो काफ़ी ज़्यादा हैं फ्रूट्स जो हैं वो आजकल इन हुए हैं। और ये है हमारा लेमन ग्रास का कहवा। और बस साथ साथ हम जो है अपने इम्यून सिस्टम को जो है बूस्ट करने की कोशिश में हैं। तो आज हमने सोचा कि हम चाय जो है वो नहीं पीते, हम जो है साथ में कहवा पी लेंगे। तो इसमें जो है कहवा जो है इंशाल्लाह मैं आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी अलग से, तो क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो बस यही है कि और मैंने सुना है कि लेमन ग्रास से जो है वो वेट भी लूज़ होता है, और उसके अलावा जो है ये वैसे भी बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो बस ये जो है आजकल मैं मेरे हस्बैंड जो है वो ज़्यादा यही ले रहे हैं। एक और भी कहवा चला हुआ है आजकल बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये सुना है कि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसको ना ही पिए तो अच्छा है। क्योंकि एक दो लोगों ने यूज़ भी किया है तो उन्होंने यही कहा है कि नहीं, उससे जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बस फिर हमने यही सोचा कि जो हम ले रहे हैं हम वही लेंगे। बस अब ये है, मैंने इसके अंदर डाला है शहद। शहद जो होता है वो भी वैसे बहुत अच्छा है, उसकी अपनी एक इफादियत है, उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर यूज़ किया करें, गर्म पानी का यूज़ करें, स्टीम लें, साथ में कहवा वगैरह वो भी लाजमी रखें, फ्रूट्स वगैरह का लाजमी इंटेक रखें, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो ही जो है वो आप लोग सर्वाइव कर पाएंगे और अपने जिस तरह के हालात हैं, जो भी बीमारी आई हुई है, तो उसको शिकस्त देने में बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा हो। तो ये जो आलू हैं, मेरे हस्बैंड की तसल्ली नहीं थी हुई कि अभी वो खुश्क हुए हैं, तो उन्होंने उसको बाहर फैला दिया था। तो क्योंकि एक दफ़ा हुआ था ऐसा कि आलू गीले थे तो वो एक दूसरे साल लग के जो हैं वो ख़राब हो गए थे। तो बस ये मेरे टमाटो जो हैं वो भी माशाल्लाह से हो रहे हैं। ये कड़ी पत्ता मनी प्लांट है, तो ये भी अच्छा हो गया है माशाल्लाह से, अब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इसकी हो रही है। ये जेट प्लांट का है। और बस अभी जो है हम लोग जा रहे हैं बाहर अपना अपना कहवा लेके, और कहवा जो है हम बाहर बैठ के पियेंगे और एंजॉय करेंगे। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नाउ आप लोग एंजॉय करें ग्रीनरी को, और हम लोग एंजॉय करते हैं अपना कहवा। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। Like you did sometimes, seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Trees inside of me, in this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow?